अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसके एंटी टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं आज से, और आज 12 जून 2026 को इसका फर्स्ट राउंड हुआ और फर्स्ट डे का टेस्ट हुआ है 2026 के सेशन के लिए। तो आज के जो हमारे पास टेस्ट था उसके अंदर जो क्वेश्चंस केमिस्ट्री और इंग्लिश के अंदर पूछे गए, तो उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई है ये, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनके 13, 14, 15 तारीख को टेस्ट हैं तो वो इनको देख सकें किस तरह के एमसीक्यूज यहाँ पर आए हैं। तो जैसे कि एज़ एक्सपेक्टेड एक चीज़ मैं आपको हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ कि ये इस बार भी जो है वो 90% जो है वो आपका पेपर है, या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड हैं पास पेपर के अकॉर्डिंग। तो 90% क्वेश्चन आपका इस बार जो है वो पास पेपर से मौजूद है। चंद एक न्यू क्वेश्चंस जो ऐड किए गए हैं उसके हवाले से आज हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या पता वो न्यू क्वेश्चन हो या मैंने शायद उससे पहले कभी कराए हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मुझे चूंकि न्यू लगे दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को 100% ऑथेंटिक एनईडी के जो है वो पास पेपर्स अगर रिक्वायर्ड हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है 0300 215 2272। तो अगर इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको तमाम ऑथेंटिक पास पेपर्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपके 90+ मार्क्स लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एनईडी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में। चूँकि पास पेपर दोबारा से रिपीट हो रहा है, आज इस चीज़ का अंदाज़ा स्टूडेंट्स को हो गया होगा। सो ये बहुत बेहतर ये है कि आप जो है वो पास पेपर्स के लेक्चर वॉच करें और पास पेपर्स को जो है वो पीडीएफ के थ्रू आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो है वो इंग्लिश के सेक्शन की तरफ आता हूँ और इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर्स की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो पैसेज की बात होती है। तो यहाँ जो पैसेज हमारे पास आया है ये यूथेनेशिया का पैसेज आया है, और आप जानते हैं पैसेज जो है वो हर डे जो है वो सेम रहता है। जैसे कि 12 जून को जितने भी स्टूडेंट्स का मतलब जो है वो पैसेज आया वो सब का सब यूथेनेशिया आया है। तो आज 30 जून को फर्स्ट शिफ्ट 1 का जो पैसेज आएगा, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का भी सेम आएगा। और यूथेनेशिया ये पैसेज आपको पता है ये उन 13 पैसेजेस में से है जो मैंने आपको बताया कि टोटल 13 पैसेजेस हैं, जिनमें से ये हमारे पास एक पैसेज आ जाता है। तो ईज़िली आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसेज का पीडीएफ है तो आप उससे तैयारी कर लें, नहीं है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। तो ये पैसेज आया है यूथेनेशिया के ऊपर जो पास पेपर का, इट इज़ वन ऑफ द 13 पैसेजेस ऑफ पास पेपर्स। इसके अलावा जो है हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन चंद एक हैं हमारे पास, वो देखते हैं। फर्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स इज डैश दैट देयर आर 4 कंट्रीज इन इट। तो यूनाइटेड स्टेट्स इतना बड़ा है कि उसमें जो है वो 4 ममालिक हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इज सो बिग, मच बिग, वेरी बिग, मैनी बिग। तो ये सो बिग यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। सो बिग के साथ, चूंकि सो के साथ हम लोग दैट लगाते हैं, ठीक है। जो सो हमारे पास है तो सो के साथ हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो चूंकि दैट का बनता है, दैट्स में यहाँ पर हमारे पास हो गया सो बिग, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यूज है द डाइवर्स आर एडवाइज्ड नॉट टू डाइव इफ बैड वेदर डैश। तो इसका हमारे पास हो जाएगा बेटा बैड वेदर परसिस्ट्स। तो उसका हमारे पास हो जाएगा परसिस्ट्स। अब परसिस्ट किसे कहा जाता है? परसिस्ट का मतलब होता है कायम रहना, कायम उदाइम रहना, एक चीज़ का बाकी रहना, ठीक है। तो डाइवर्स को नसीहत की गई कि वो ख़राब मौसम में डाइविंग ना करें अगर बुरा जो मौसम है वो कायम रहता है। थर्ड उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन है डैश अननोन वैल्यूज इन एल्जेब्रा। तो फाउंड, फाइंड, द फाइंड, फाइंडिंग। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर टू फाउंड हमारे पास नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की हमारे पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई हुई है। इस तरह दा फाइंड भी नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब से पहले हम लोग दा नहीं लगाते हैं। अब बच गया तो फाइंड हो सकता है या फाइंडिंग हो सकता है। अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं फाइंडिंग अननोन वैल्यूज इन अलजेब्रा, अब उसके आगे भी सेंटेंस होना चाहिए था जैसे कि इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये इस तरह से हम इसको जेरेंड के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हम इसके तौर पे यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा फाइंड। ये कंपैरेटिव सेंटेंस हमारे पास बन गया कि फाइंड अननोन वैल्यूज़ इन एल्जेब्रा, के एल्जेब्रा में अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास स्पॉटिंग एरर से है। क्वेश्चन 4 ओनली अ फ्यू मोमेंट लेटर शी ओपन द डोर एंड लुक्ड आउट क्यूरियसली। अब यहाँ पर जो गलती है जो वो यहाँ पर मोमेंट्स में है,
ओनली अ फ्यू मोमेंट लेटर। अब यहाँ गलती यहाँ पर किस सेंस में आई हुई है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्योंकि अ फ्यू जब हमारे पास आ जाता है ना, अ फ्यू जब ये वर्ड हमारे पास अगर आ जाता है तो उसके बाद हमेशा हमारे पास जो है वो प्लूरल सेंस, प्लूरल हमारे पास आता है, ठीक है। तो मोमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, दिस शुड बी मोमेंट्स, तो ये मोमेंट्स होने चाहिए थे। दैट्स वाई यहाँ पर इसके जो ये वाला जो पार्ट है मोमेंट वाला, यहाँ पर गलती मौजूद है। तो ये एक स्पॉटिंग एरर है जो मुझे दिखा है यहाँ पर। फिफ्थ है द बैक्टीरिया इन मिल्क इज डिस्ट्रॉयड व्हेन डैश टू एटलीस्ट 62 डिग्री सेल्सियस। तो दूध में मौजूद बैक्टीरिया तबाह हो जाता है व्हेन इट इज हीटेड टू एटलीस्ट 62 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन इट इज हीटेड, कि जब उसको गर्म किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। नंबर 6 है एक सैनोनियम हमारे पास, एक नया सैनोनियम हमारे पास है, बाकी सारे पास पेपर के ही थे। और वो सैनोनियम था हमारे पास मैराथन का। मैराथन का सैनोनियम क्या होता है? तो मैराथन आपको पता ही है एक रेस होती है जिसमें सारे लोग एक साथ भाग रहे होते हैं। तो ये हमारे पास रेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैराथन मीन्स रेस, ठीक है, दौड़ जिसको हम कह सकते हैं उर्दू में, तो उसके मतलब दौड़ हो जाए। तो ये हमारे पास जो है वो 6 क्वेश्चंस मुझे न्यू टाइप के दिखे हैं, तो मैंने सोचा कि आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश के शेयर करूं। अब इस तरह से केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस कुछ मुझे दिखे तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। फर्स्ट है इथीन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज, द एंड प्रोडक्ट विल बी डैश। तो ये क्वेश्चन एक नया सवाल है, तो इसको देखें, क्योंकि किसी भी पास पेपर में इससे पहले डिस्कस नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा मैं, कि इथीन का रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसके बाद फिर हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए इथीन हमारे पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे पास जो है वो ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास एक तरफ HSO4 आ जाएगा। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद फर्दर क्या है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब इसका वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराया जाएगा। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास अलग हो जाएगा और इथेनॉल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो ये देखें, ये इथेनॉल बन गया और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास बनी, जो कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉल। तो विल बी, तो क्या एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी इथेनॉल, सी ऑप्शन आएगा। तो इथेनॉल का हमारे पास फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो ये एक न्यू क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, क्वेश्चन 1। अब आते हैं क्वेश्चन 2 में, आर्हीनियस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स डैश। देखिए आर्हीनियस हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो 1880 में एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया था, ठीक है। तो एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसका नाम था सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस। तो यकीनन आपने इसके बारे में सुन रखा रखा होगा कि इसने 1880 में सबसे पहले जो है वो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पेश किया था। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होते हैं, इसके मुताबिक एसिड वो होते हैं जो H+ डोनर होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, जो H+ देते हैं। और इसके मुताबिक बेस कौन होता है बच्चों, जो OH- डोनर होता है, OH- देता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड कौन है, तो वो जो क्या देता है, H+ साइन देता है, ठीक है। क्योंकि जो OH- साइन देता है तो वो हमारे पास बेस कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, डाउन सेल इज यूज टू प्रोड्यूस डैश। तो ये जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है ये तो ओल्ड बुक का है। अच्छा, हमेशा अक्सर क्या होता है कि इसका आंसर बच्चे सोडियम लगा देते हैं, क्योंकि डाउन सेल से सोडियम बनाया जाता है। लेकिन डाउन सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास एक होता है जिसमें हम NaCl की क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये इससे हमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम तो नहीं मिलेगा, सोडियम भी मिलेगा और साथ में क्लोरीन दोनों मिल जाएगा, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बोथ सोडियम एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये बस ये 3 MCQs थे जो मुझे केमिस्ट्री में लिखे हैं, बाकी सारे के सारे MCQs जो थे वो रिपीटेड थे, जो पास पेपर में मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है। तो अब तमाम स्टूडेंट्स को, अगर किसी भी स्टूडेंट को जिनके जो है वो राउंड 2 में जो टेस्ट देना चाहते हैं या जो 13, 14, 15 तारीख को जिनका टेस्ट है, तो मुझे अगर उनको मेरे पास पेपर्स चाहिए ऑथेंटिक इंग्लिश, केमिस्ट्री और तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम फैकल्टीज़ के, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300-215-2272। तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको तमाम पास पेपर्स जो हैं वो प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप 90+ मार्क्स गेट कर सकेंगे, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने NED के एंटी टेस्ट के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।